थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप काम कर, आप राज कर प्रभु। आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण होने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज के दिन हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु आप अगुवाई कर। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है। प्रभु आप हमें सिखाओ आपके वचन को, आप हमें सहायता कर समझने के लिए। प्रभु हमें, प्रभु आप इधर वचन में मन लगने के लिए प्रभु तो सहायता कर। प्रभु ये हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फलदायक होने के लिए प्रभु तो सहायता कर। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज हम लोग प्रभु के वचन को सीखने वाले हैं और आज मैं ज़्यादा उत्साहित हूँ ये वचन को सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज कुछ नया बात करने वाला है, मेरा विश्वास है। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की उपस्थिति में खुश रहते हैं या प्रभु की उपस्थिति को पसंद करते हैं? कितने लोग? हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति को पसंद करते हैं। प्रभु की उपस्थिति अगर नहीं है तो वहां पर कुछ काम नहीं है, वहां पर कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अगर प्रभु की उपस्थिति है तो सारी चीजें बेहतर है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की उपस्थिति है तो सारी चीजें बेहतर है। मैन एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। कितने लोगों को यह पता है? हालेलुया। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के तौर पे इजरायली लोग जो बहुत 400 साल के बंदवाई में थे, 400 साल के गुलामगिरी में थे, परमेश्वर ने वहां पर मूसा को खड़ा किया और मिस्र देश से इजरायली लोगों को बाहर निकाला। हालेलुया। और इजरायली लोगों को बाहर निकाला और बड़े बड़े चमत्कार किए उनके बीच में। लाल समुद्र को अलग किया, बड़े बड़े चमत्कार उनके बीच में हुए। जब उन्होंने खाना मांगा तो मन्ना गिराया, जब उन्होंने पानी मांगा तो परमेश्वर ने पानी दिया और बड़े बड़े चमत्कार उनके बीच में हुए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर जो था वो आग के खंबे के समान और बादल के समान उनके बीच में उपस्थित था या उनके बीच में मंडराता था। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले तो परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, उनके बीच में चल रहा था। हालेलुया। और वो कैसे पता चल रहा था? आग के खंबे के समान पता चलता था और बादल के समान पता चलता था। और बड़े ही खूबसूरत रीति से बाइबल में इसके विषय में लिखा गया है या इसके विषय में बाइबल में बताया गया है। लेकिन एक घटना ऐसी होती है कि इतने सब कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, हालेलुया, इतना सब कुछ होने के बावजूद परमेश्वर, इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध काम करते हैं। हालेलुया। ये लोग अभी तक दूध और मध बहने वाले देश में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन इजरायली लोग, इतना परमेश्वर ने लाल समुद्र से अलग किया, मिस्र देश से बाहर निकाला, सारा चीज किया, सब कुछ किया, लेकिन इजरायली लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के विरोध काम करते हैं। और परमेश्वर के विरोध काम करने के कारण परमेश्वर इजरायली लोग से नाराज हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर इजरायली लोग से क्या हो जाता है? नाराज होता है। और नाराज होने के बाद परमेश्वर तय करता है कि अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। क्या तय करता है वो? अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। सोचो, जो परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, जो परमेश्वर सदा उनके साथ चल रहा था, सारी चीजें चल रहा था, और जब उन्होंने गलती की, जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर नाराज हो गया और परमेश्वर कहता है कि अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया।
मुझे इसके साथ नहीं जाना है। प्रभु बोलता है मेरे को इन लोगों के साथ नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया है अब्राहम से, मैंने वादा किया है इसहाक से, मैंने वादा किया है याकूब से, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं मेरे स्वर्गदूत को भेजूंगा जाने के लिए। प्रभु नहीं आ रहा है, लेकिन कौन आने वाला है? बोलो, प्रभु नहीं आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहा है। हालेलुया। प्रभु नहीं आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहा है। और जब ये वचन को मैं पढ़ रहा था, ये वचन की ओर मैं जब जा रहा था, मुझे मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत के बारे में पता चला, और मुझे ये बातचीत बड़ा ही दिलचस्प लगा। बड़ा ही मजेदार बातचीत है दोनों के बीच में। किसके बीच में? मूसा और प्रभु के बीच में जो बातचीत हुई है। अगर आप लोग ये बातचीत को सुनेंगे, ये बातचीत को अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग बोलेंगे अरे मूसा तो एक दोस्त के जैसा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम पढ़े? क्या तैयार है हम लोग पढ़ने के लिए? आइए निर्गमन का 33वां अध्याय खोलेंगे हम लोग। निर्गमन का 33वां अध्याय। और हम लोग पढ़ेंगे पहले वचन से, पहला और दूसरा वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा। अच्छा, अभी सुनो, इधर परमेश्वर क्या करता है? इधर परमेश्वर बोलता है उन लोगों को। क्या बोलता है? अब तक जब प्रभु बातचीत कर रहा था तो क्या बोल रहा था? मेरे लोगों को। क्या बोल रहा था? आप लोग मेरे लोग बनना चाहते हैं कि दूसरे के लोग बनना चाहते हैं? प्रभु के लोग बनना चाहते हैं कि दूसरे के लोग बनना चाहते हैं? हाँ, कभी भी एक दूसरे से बोलो, कभी भी प्रभु के खिलाफ मत जाओ, वरना परमेश्वर इनकार करेगा। जो परमेश्वर के खिलाफ गए, परमेश्वर ने सारे लोगों को इनकार किया है। और फिर आगे क्या लिखता है? जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। हाँ। और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। किसको भेजूंगा मैं? किसको भेजूंगा? अरे बाबा, पढ़ा कि नहीं आप लोग ने? किसको भेजूंगा? प्रभु ने क्या बोला? किसको भेजूंगा? खुद जाएगा बोला कि क्या बोला उसने? मैं दूत को भेजूंगा। क्या बोला उसने? क्यों दूत को भेजने वाला है वो? क्योंकि ये लोगों ने गलतियां की, ये लोगों ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया है। और परमेश्वर नाराज होने के कारण परमेश्वर ने तय किया कि अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दूत को भेजूंगा। हालेलुया। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं किसको भेजूंगा? दूत को भेजूंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा को यह बात पसंद नहीं आई। जब मूसा ने यह बात को सुना तो मूसा को यह बात पसंद नहीं आया। पर मैं वो भी रूठ गया प्रभु से। दोनों जन, यहां पर हम देख सकते हैं, दोनों जन रूठ रहे हैं एक दूसरे से। संगीता थोड़ा सा। दोनों जन एक दूसरे से रूठ रहे हैं, दोनों जन एक दूसरे को ये कर रहे हैं। हालेलुया। और यहां पर हम अच्छा से हम दोनों जन की बातचीत सुनते हैं, दोनों जन के वार्तालाप सुनते हैं कि किस तरीके से दोनों जन बातचीत करते हैं। और यहां पर हम आगे पढ़ते हैं वचन के अंदर, 20 वचन के अंदर हम पढ़ेंगे। एक मिनट, हम 21 वचन को पढ़ेंगे। नहीं, दो वचन हो चुका है। हम 14वां वचन को पढ़ेंगे। सॉरी। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। अच्छा, और दूसरे वचन में परमेश्वर, अभी सुनो इधर जो मैं बताना चाहता हूं।
दूसरे वचन में परमेश्वर ने कहा कि दूत को भेजूंगा। बोलो, दूसरे वचन में बोला दूत को भेजूंगा। 14वां वचन में जब हम आते हैं तो वहां पर कहता है मैं खुद चलूंगा। हालेलुया। दूसरे वचन में क्या था? बोलो, दूत को भेजूंगा। 14वें वचन में क्या हो गया? मतलब दूसरे से 14वें वचन में ऐसी कौन सी बातें हुई जिससे परमेश्वर जो दूत को भेजने वाला था अब वो खुद ही चलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज जो हम सीख रहे हैं या आज जो प्रभु ने मुझसे बात किया है वो है उपस्थिति के विषय में। बोलो, प्रभु की उपस्थिति। जिस तरीके से मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास बुला लिया, उस तरीके से हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास बुलाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वचन में प्रभु नाराज था, बोल रहा था मैं दूत को भेजूंगा, मैं खुद नहीं आऊंगा। लेकिन 14वें वचन में हम पढ़ते हैं तो तुरंत प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ चलने वाला हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी बात मूसा ने की जिससे परमेश्वर मजबूर हो गया मूसा के साथ चलने के लिए। हमें भी उन बातों को करना है हमारी जिंदगी के अंदर, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी के अंदर बनी रहे। हालेलुया। सिर्फ संडे का एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, लेकिन हर दिन हमें प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे मूसा ने ऐसी कौन सी बातें की। हालेलुया। पहली चीज जो हम देखने वाले, मैं 7वें वचन में हम शुरुआत करेंगे। 7वें वचन से, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। आगे। और जो कोई यहोवा को ढूंढता हुआ उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता था तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। तब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था। तब दाऊद का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बात करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। कोई अपने भाई से बात कैसे बात करता था? आमने सामने। 11वां वचन फिर से पढ़ो। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। इस प्रकार आमने सामने बातें करता था कि जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात कोई अपने भाई से, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कोई अपने, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है। हालेलुया। जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है उस तरीके से बात करता था। पता है आपको मूसा और प्रभु का रिश्ता कैसा था? बोलो, दोस्त के समान था। हम हमेशा सुनते हैं कि अब्राहम प्रभु का दोस्त है। हम लोग ने बहुत बार सुना है ना, अब्राहम भी प्रभु का दोस्त है। लेकिन जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हमें एक और बात समझ में आती है कि मूसा जो था वो परमेश्वर का दोस्त है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, गिनतियों का किताब अध्याय 12 वचन 6, 7, 8 हम पढ़ेंगे। सुनो, इधर है ना, बहुत क्लियरली लिखा है कि मैं मूसा से कैसे बात करता हूं। गिनतियों का किताब अध्याय 12 वचन 6 से शुरुआत करेंगे हम। तब यहोवा ने
तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा तो मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अपने आप को प्रकट करूंगा। अगर आप में कोई नबी हो तो परमेश्वर बोलता है कि मैं दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा। फिर आगे, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। या स्वप्न में उनसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा से मैं दर्शन के द्वारा बात नहीं करता, मैं स्वप्न के द्वारा भी बात नहीं करता। मैं कैसे बात करता हूं? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। परंतु कैसे बात करता है वो? आमने सामने बात करता है। मूसा से कैसे बात करता था? स्वप्न के द्वारा बात नहीं करता था। देखो रिश्ता, देखो मूसा और परमेश्वर का रिश्ता कितना गहरा था कि वो एकदम दोस्त के जैसा आमने सामने बात करता था। हालेलुया, हालेलुया, एकदम सामने से। वो बोलता है कि मैं नबी से मैं दर्शन के द्वारा बात करता हूं, लोगों से मैं स्वप्न के द्वारा बात करता हूं, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। हालेलुया। क्यों आमने सामने बात करता है वो? क्योंकि मूसा प्रभु का दोस्त था। बोलो, मूसा प्रभु का दोस्त था। कितने लोग प्रभु के दोस्त बनना चाहते हैं? आप लोग प्रभु के दोस्त बनना चाहते हैं? आज तरीका सीखो प्रभु को दोस्त बनाने का। हालेलुया। तो यहां पर कहता है कि परमेश्वर नाराज था। प्रभु ने बोला कि दूत को मैं भेजूंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा। और जब मूसा ने इसको सुना, बोला अच्छा तू दूत को भेजेगा, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। उसने क्या किया? सबसे पहली चीज जो मूसा ने किया, उसने परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए एक तंबू को बनाया। हालेलुया। क्या किया उसने? बोलो, प्रभु से मुलाकात करने के लिए, जोर से बोलिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए एक तंबू को बनाया। कहां बनाया? कहां बनाया? अपनी छावनी के बाहर, लोगों के बीच में बनाया नहीं। कहां बनाया उसने? बाहर बनाया। बोलो, बाहर बनाया। अगर प्रभु से मुलाकात करना है, प्रभु की उपस्थिति चाहते हो, तो सबसे पहले जो आप काम कर रहे हो, जो आप चीजों में लगे हुए हो, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके साथ आप चलते बैठते हो, उनसे थोड़ा अलग हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भीड़ में मुलाकात करने नहीं आता है, परमेश्वर गुप्त में मुलाकात करने आता है। हालेलुया। प्रभु गुप्त में मुलाकात करने आता है। और यहां पर क्या कर रहा था? उसने बोला मुझे परमेश्वर से मुलाकात करना है, मुझे लोगों के बीच में मैं नहीं रहूंगा। लोगों के बीच में रहूंगा तो परमेश्वर मुलाकात नहीं करेगा। वो बाहर गया और बाहर जाकर उसने तंबू बनाया। कितने लोग तैयार हैं अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आने के लिए? हालेलुया। अभी भी हम पुराने जीवन के अंदर हैं, अभी भी हम नए जीवन के अंदर आए नहीं हैं। और जब तक हम नए जीवन में नहीं आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के लिए उसने तय किया कि मैं यहां पर नहीं रहूंगा। अगर मैं यहां पर रहा तो प्रभु मुझसे मुलाकात नहीं करेगा, मुझसे मिलेगा नहीं। तो मुझे अगर मिलना है तो मुझे अलग होना पड़ेगा। बोलो, मिलना है तो अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, अलग होना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो, अलग होना पड़ेगा। हाँ, हमें अलग होना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि मैंने मेरे लोगों को अलग किया है। तो अलग लोग अलग रहते हैं, अलग दिखते हैं, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। हम संसार के लोग के जैसे नहीं रहते, हम अलग होने वाले लोग हैं। हम अलग लोग हैं। एक दूसरे से बोलो, मैं अलग लोग हूं। हालेलुया। हमें अलग होना पड़ेगा। मूसा ने तय किया कि मैं वहां रहूंगा तो प्रभु मुलाकात नहीं करेगा, मुझे
अलग होना पड़ेगा। वो दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, पहला अलग होना पड़ेगा, बोलो अलग होना पड़ेगा। और किस चीज से अलग होना पड़ेगा? बोलो संसार की चीजों से अलग होना पड़ेगा। हमें दूरी बनानी है प्रियो संसार की चीजों से। हम संसार की बातों में रहकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। आज संसार हमें सिखाता है किसने तेरा बुरा किया, थोड़ा बुरा किया, तू उसका ज्यादा बुरा कर। संसार हमें सिखाता है कोई तुझे मारता है तो उसे मार डाल, जिंदा भी मत छोड़। हालेलुया। संसार हमें सिखाता है कि एक के सर के ऊपर चढ़कर ऊपर आगे बढ़ना, कामयाबी हासिल करना में कोई बुरी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब संसार हमें सिखाता है, लेकिन परमेश्वर हमें ये सारी बातें नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता है कोई तेरे साथ बुरा करता है तो तू उसका भला कर। कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ देता है तो दूसरा गाल आगे कर। हालेलुया। तेरे साथ जो भी गलत करता है उसको तू उसके लिए प्रार्थना कर। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। ये हमें प्रियो इस तरीके से अलग होना पड़ेगा। जब तक हमें ऐसे अलग हम नहीं होंगे तब तक हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन के अंदर नहीं देख पाएंगे। जब हम इस तरीके से अलग होंगे तब जाकर हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन के अंदर देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन मंडे टू सैटरडे अपने तरीके से जिंदगी को जीते हैं, जैसे संसार बोलता है उस तरीके से जीता है। उसको छोड़ना है प्रियो। हमें परमेश्वर जो सिखाता है, बाइबल का जो सिद्धांत है, उस तरीके से अपनी जिंदगी को जीने को शुरुआत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलो बाइबल की तरह अपनी जिंदगी को जियो। दूसरी चीज, जब परमेश्वर मूसा से मुलाकात करने आया, तंबू बनाया और परमेश्वर मुलाकात करने आया, 12वें वचन में हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है। अभी मूसा नाराज है यहां पर। क्योंकि उसने सुना कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, लेकिन किसको भेजूंगा? किसको भेजने वाला है वो? तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसने तंबू बनाया और फिर बोलता है सुन तू मुझे कहता है इन लोगों को ले चल। हाँ, खड़ा रहे। अभी ये व्हाइट शर्ट पहन कर आया है, समझो ये परमेश्वर है, समझो। हाँ, और मैं मूसा हूं, ठीक है। आप बोलो, पढ़ो, आप बोलो। अरे सिस्टर, अरे सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। परंतु यह नहीं बताया, परंतु ये बताता ही नहीं है कि तू चलने वाला है कि नहीं। मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से पढ़ रही है ना, उस तरीके से बात नहीं किया रहेगा मूसा ने। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है, परंतु मुझे ले चल। नहीं रे बाबा, ऐसा बाल बिल्कुल ही मूसा ने बात नहीं किया। सोचो, मूसा ने जैसे सुना कि प्रभु उसके साथ नहीं रहने वाला है, प्रभु उसके साथ नहीं चलने वाला है, उसके अंदर आग लग गई होगी। हालेलुया। और उसने तुरंत परमेश्वर को बोला, तू बोलता है मुझे इन लोगों को ले चल, ये सारे लोगों को ले चल, और तू ही मेरे साथ नहीं आ रहा है। मैं कैसे चलूंगा फिर? मैं कैसे जाऊंगा फिर? हालेलुया। ये क्यों कर पाया ये चीज? क्योंकि वो दोस्त था। क्या था? दोस्त के साथ हम करते हैं ना झगड़ा, हम रुटते कि नहीं रुटते? अरे बोलो ना रे बाबा। हम इस तरीके से बातचीत करते हैं ना। अरे तू मेरे को बोला उधर खड़े रहने के लिए, तू आया नहीं, इतने देर तक मैं खड़ा था, तू किधर गया था? हाँ, रुटते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? तो मूसा भी उसी तरीके से बातचीत कर रहा है प्रभु के साथ। तूने बोला मेरे को इन लोगों को ले चल, लेकिन तू मेरे साथ आ ही नहीं रहा है। पढ़ भाई बहन, थोड़ा गुस्से में पढ़ो। परंतु यह नहीं बताया, हाँ, कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तूने बताया ही नहीं कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। वो बोल रहा है, प्रभु पहले ही बोल चुका है। क्या बोला? किसको भेजने वाला है? किसको भेजने वाला है वो?
लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, तूने तो बोला ही नहीं मेरे को। हाँ, मेरे साथ ऐसा करता है तू। तेरे को, तेरा सुनकर इतने लोगों को लेकर मैं यहां तक आया, अब इधर तक आने के बाद बोलते हैं तेरे लोग पहला, और उसके बाद बोलता है मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। और फिर क्या बोलता है, तो भी तूने कहा है हाँ, कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तूने मुझे बोला है तेरा नाम है मेरे साथ, और फिर और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे तेरा तरीका समझा। देखो, मूसा दोस्त है प्रभु का। मूसा वो व्यक्ति है जिसने लाल समुद्र को अलग किया। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को बरसाया। मूसा ने प्रार्थना किया, चट्टान से पानी आया। इतना सब बड़े बड़े कार्य किए। फैरौन के सामने वो खड़ा रहा, अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग बातें हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी यहां पे मूसा क्या बोलता है, यहां पे बोलता है कि मुझे तेरे तरीके को समझा। तेरा तरीका मुझे समझ में नहीं आता है प्रभु, तू किस प्रकार से मुझे समझ में नहीं है, तेरे तरीके को समझा। फिर और क्या है, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान को पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहला अलग हो जाओ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, परमेश्वर के तरीके को हमेशा समझने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। प्रभु के लिए तैयार रहो। एक पुराना एड आता था पेप्सी का, उसका एक टैगलाइन था, पता है आप लोगों को क्या लाइन था उसका, ये दिल मांगे, याद है आपको, ये दिल मांगे। तो जब भी प्रभु के पास जाओ ना, तो प्रभु को बोलो प्रभु ये दिल मांगे, ये दिल मांगे मोर। प्रभु जितना अभी तक मैं सीखा हूं वो नहीं, मुझे और चाहिए। हालेलुया। मेरे द्वारा तूने लाल समुद्र अलग किया, ठीक है, लेकिन मुझे तेरा तरीका फिर भी समझना है। मन्ना को बरसाया, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तेरी बातों को सीखना है। तूने चट्टान के द्वारा पानी को बरसाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं तेरे बातों को जानना चाहता हूं। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करे, परमेश्वर को कहो परमेश्वर मुझे तेरा और चाहिए, मुझे तेरा और चाहिए। और जब हम कहते हैं प्रभु मुझे तेरा और चाहिए, तो परमेश्वर खींचा चला आता है अपने पास, बोलता है मुझे मेरे बारे में तुझे जानना है, मैं तेरे को आकर सिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे बारे में तुझे सीखना है, मैं तुझे बात करूंगा। पता है, दो शिष्य लोग रास्ते में चल रहे थे और बोलता है प्रभु की बातें कर रहे थे, यीशु की बातें कर रहे थे। और जब वो लोग यीशु की बातें कर रहे थे, उनके बीच में कौन आ गया, यीशु आया। जब हम यीशु का ही लगाव में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के ही लगाव में रहते हैं, तो परमेश्वर खींचा चला आता है हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। वो खींचा चला आता है और वो क्या करता है, बाइबल बताती है, वो हमारे साथ संगति करता है, वो हमारे साथ उपस्थित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अलग हो जाओ, एक दूसरे से बोलो अलग हो जाओ। अब बोलो ये दिल मांगे मोर, बोलो दिल मांगे मोर। दिल की तरफ हाथ रखकर बोलो ये दिल मांगे मोर। पेप्सी नहीं, हा प्रभु। हाँ, हालेलुया। कुछ कुछ बातें अच्छी होती है। आमीन। एक और ऐड है जो बोलता है कुछ दाग अच्छे होते हैं। मैं बोलता हूं कोई दाग अच्छे नहीं होते, हर दाग प्रभु के लहू से शुद्ध होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमें सीखना है। आमीन। तो परमेश्वर की उपस्थिति दो चीजों के द्वारा आती है। एक, जब हम अलग होते हैं,
अपने पुरानी चीजों से, और दूसरी जब हम परमेश्वर के बारे में बात करने को चालू करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने को चालू करते हैं, तब जाकर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो क्या होता है? क्या होता है प्रभु की जब उपस्थिति आती है तो? पता है आपको मूसा ने क्या बोला जब प्रभु की उपस्थिति आई और जब परमेश्वर ने सारी चीजें बोला कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, उसने बोला अगर तेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ चलेगा तो मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो हम प्रभु की महिमा देख सकते हैं। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की महिमा देख सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति के साथ हम प्रभु की महिमा देख सकते हैं। आमीन। अगर आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कार्य होते हुए देखना चाहते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति होना जरूरी है। आपके जीवन में कार्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु की उपस्थिति रहेगा तो वो प्रभु के कार्य में तब्दील होगा और आप प्रभु की महिमा देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु मुझे तेरी महिमा देखना है, मुझे तेरा चेहरा देखना है, मुझे तेरी महिमा देखना है। परमेश्वर ने कहा अच्छा, लेकिन मेरा चेहरा जो भी देखता है वो जीवित नहीं रहता है, मेरा चेहरा देखने वाले सब मर जाते हैं। परमेश्वर उससे कहता है मेरा चेहरा देखने वाले सब बोलो मर जाते हैं। प्रभु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल आप पढ़ो, उसमें लिखा है मूसा जब बोलता है मुझे तेरा चेहरा देखना है, बोला कि महिमा देखना है, तो वो मर जाते हैं। तो बोलता है ठीक है, तू एक काम कर। एक चट्टान था उधर, बाइबल बताती है एक चट्टान था। बोलता है वो चट्टान के पीछे तू खड़े हो जा और मैं जब वहां से गुजरूंगा तो तू मेरा पीठ देख सकता है। हालेलुया। अगर हमें प्रभु की महिमा देखनी है तो हमें चट्टान की जरूरत है। एक दूसरे से बोलो, चट्टान की जरूरत है। बिना चट्टान के हम प्रभु को नहीं देख सकते, और वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। हालेलुया। यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 7 पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 14 वचन 7-9। यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 9 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने किसको देखा है? पिता। पिता को देखा है। यानी कि पिता के पास जाने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो, यीशु की जरूरत है। उपस्थिति के लिए किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। महिमा के लिए किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। बिना यीशु के हम महिमा में नहीं जा सकते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकते। हालेलुया। तो प्रियो, यीशु के पास जाओ। एक दूसरे से बोलो, यीशु के पास जाओ, और यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में राज करेगा। दो चीजें बोलो, पहले अलग हो जाओ। एक दूसरे से बोलो, अलग हो जाओ। दूसरा, आप लोग ही बोलिए बराबर। ये लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलो हाँ, लेकिन क्या मोर? बोलो, प्रभु तू हमें चाहिए, तू हमारे जीवन में काम कर, तू हमारे जीवन में राज कर, तू हमारे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। क्यों ना इस समय आपने अपनी जगह पे हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। प्रभु आज हमने तेरे वचन को सुना, तेरे वचन में प्रभु महिमा है, तेरे वचन में गौरव है प्रभु। और प्रभु आज हमने सीखा प्रभु कैसे तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में राज करती है, कैसे हमें परमेश्वर तुझे अलग होना है, कैसे हमें तुझे तेरे बारे में पूछताछ करना है, तेरे बारे में सीखना है कि हमें तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु, तेरी महिमा चाहिए प्रभु। तू हमारे जीवन में राज कर, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे और इस समय हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।